के साथ संचालित हो रही है और मैं इस दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा भी एएससी भाग 2 सुगम हिंदी भाग 2 से संबंधित है। आज का विषय अलग है। यह विषय विपरार्थक शब्द, जिसको अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहा जाता है, उस पर आधारित है। शब्द और अर्थ के संबंध में मैंने पिछली कक्षा में आपसे बात किया है। शब्द और अर्थ के आपसी रिश्तों और तारतम्यता के विषय में भी हमने संक्षेप में आपसे बात किया है। विपरार्थक शब्द को एक और रूप से सूचित किया जाता है, उसको कहा जाता है विलोम, जो उसके विपरीत अर्थ की उत्पत्ति करे, उसके उलट अर्थ की उत्पत्ति करे। अगर इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे तो हम कहेंगे कि वैसे शब्द विपरार्थक शब्द होते हैं क्योंकि जो शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत अर्थ को प्रकट करे। ध्यान देना, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को दोहराता हूँ कि वो शब्द विपरीत शब्द माने जाते हैं जो अपने सामने वाले शब्द के उलट अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए हम इसमें 2-3 शब्दों का आपको उल्लेख कर देते हैं। पहला अनाथ, दूसरा अवनति, तीसरा अंतरंग। ये अगर शब्द होंगे तो इनका विपरार्थक शब्द होगा अनाथ का सनाथ, अवनति का उन्नति और अंतरंग का बहिरंग। अनाथ शब्द है जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसका कोई स्वामी नहीं होता, जिसका कोई रहनुमा नहीं होता, उसका विपरार्थक शब्द होता है सनाथ। विपरीत अर्थ की उत्पत्ति करने वाला होता है सनाथ। सनाथ जिसका अर्थ होगा जिसका नाथ होता है, जिसके चाहने वाले होते हैं, जिसका मालिक होता है, जिसका रहनुमा होता है। इसके बाद आपने देखा अवनति। अवनति का अर्थ हुआ किसी का डिमोशन करना, किसी का पदनयन करना। अवनत होना यानी कि नीचे की ओर गिरना। उसका जो विपरार्थक शब्द होगा वह होगा उन्नति, अर्थात ऊपर की ओर उसका आना। एक तरफ नीचे जाना, दूसरा विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हुए कहता है उन्नति होना, अर्थात ऊपर जाना, अर्थात प्रमोटेड होना। उसी प्रकार से आप कई शब्द देख सकते। अंतरंग है, अंतरंग भीतरी रंग, जिसका दूसरा विपरार्थक होता है बहिरंग, अर्थात बाहर। एक और शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ एक शब्द है, वहां उसको भी मेंशन कर दिया जाए, उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ अल्पज्ञ। इसका जो होगा वो होगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ जो कम जानता है और बहुज्ञ जो बहुत चीजों को जानता है, समझता है, अर्थात कम ज्ञानी और बहुत ज्ञानी। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द और है अवनत। अवनत भी हमने उसके एक रूप को ऊपर में भी देखा, उन्नति। अवनत भी वैसा ही एक रूप है। अवनत यानी कि जिसका जो नीचे की ओर झुका हुआ है, नत हो जाना, नीचे की ओर झुकना। अवनत उसी का एक रूप है उन्नत, जिसका मस्तक ऊपर की ओर उठा हो, उन्नत। अल्पायु एक और शब्द है अल्पायु। अल्पायु को हम एक शब्द के तौर पर देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है अल्प आयु वाला, कम उम्र जिसकी हो, जिसकी जो कम वयस्क हो, उसको अल्पायु माना जाता है। उसका जो विपरार्थक होगा यानी कि उसके जो उलट अर्थ को उत्पन्न करने वाला होगा, प्रस्तुत करने वाला होगा, वह होगा दीर्घायु। दीर्घ जिसकी आयु हो, जिसकी आयु अधिक हो, दीर्घायु। ठीक उसी प्रकार से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो शब्द हैं। अंतर्मुखी का विलोम यानी कि विपरार्थक होगा बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी का विपरार्थक भी होगा अंतर्मुखी। ये दोनों एक दूसरे के साथ अन्यासित संबंध रखते हैं। यह उसके विपरीत है, वह इसके विपरीत है, या उसके विपरीत है, वह इसके विपरीत है। विपरीत अर्थों को जो शब्द अभिव्यक्त करे अपने सामने वाले शब्द के, वह विपरार्थक शब्द की कोटि में आता है, वो विपरार्थक शब्द माना जाता है। उदाहरण के लिए अमृत। अमृत एक शब्द है, आप भी जानते हैं।
अमृत एक शब्द है। अब अमृत का उलट अर्थ होता है विष, वह चीज, वह शब्द जिससे अमृत जो खतरनाक माना जाता है, जीवन के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है, उसे हम विष कहते हैं। अमृत जो जीवन के लिए बड़ा सार्थक माना जाता है, जीवन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, वह अमृत है। उसके उलट जो अर्थ देता है, जो जीवन के लिए नुकसानदेह है, वह विष है। यानी कि अमृत का उलट हो गया विष और विष का अपना उलट हुआ अमृत। ये दोनों ही एक दूसरे के उलट होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत और विलोम अर्थों की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और शब्द है अरुचि। अरुचि मतलब अनिच्छा, किसी चीज में आप रुचिगत अगर नहीं है तो माना जाता है कि वह आपकी अरुचि का विषय है, आपकी जानकारी में वह आपके लिए अरुचिकर है, अप्रिय है। अब इसी का उलट होगा रुचिकर, यानी कि अरुचिकर है उसका उलट होगा रुचिकर। अगर अरुचि है तो उसका उलट होगा, उसका विपरीत होगा, उसका विलोम होगा तो रुचिकर, यानी कि आपको जो चीज़ें पसंद आए, जो आपकी इच्छा को, जो आपकी भावना को सम्मिलित करे, वह रुचिगत है। और जो आपको पसंद न आए, जो आपकी इच्छा और भावना के अनुकूल नहीं है, वह अरुचिकर है। ठीक इसी प्रकार से अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द हैं। अनुकूल जो आपके लिए महत्व रखता है, जो आपके चीज़ों को संतुष्टिगत करता है, संतुष्ट करता है, वह आपके लिए अनुकूल है। जो आपके लिए फायदेमंद है, वह आपके लिए अनुकूल है। और जो उस चीज़ से उलट है, जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए अहितकारी है, वह एक शब्द प्रतिकूल बनता है। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, ठीक उसी प्रकार से प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। आगामी और विगत, यह एक चीज़ है, एक शब्द है आगामी। आगामी मतलब आने वाला, कालखंड, कोई भी वस्तु तत्व, कोई भी भाव, दृश्य, कुछ भी। आगामी मतलब आने वाला, उसी का एक उलट शब्द होगा विगत। विगत जो पहले बीत चुका है, वह उसके प्रतिकूल में आएगा, वह उसके विपरीत में आएगा, वह उसके विलोम अर्थ को उत्पादित करने वाला होगा, अभिव्यक्त करने वाला होगा, बताने वाला होगा। उदाहरण के एक शब्द और हल्के उदाहरण के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। आकाश, अगर हम कहें आकाश, उसका उलट होगा पाताल। आकाश का उलट पाताल, आकाश ऊपर और पाताल अतल गहराइयों में। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द और है, जैसे अस्त एक शब्द है। अस्त का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, डूब जाना, बीत जाना। अस्त यानी कि सूर्य जब शाम के समय अस्त हो जाते हैं, माना सूर्य डूब चुके हैं, अस्त हो चुके हैं, उनका अस्त हो गया है। लेकिन सुबह में फिर हम सूर्यास्त नहीं कहते, सुबह में सूर्यास्त नहीं कहते हैं। हम सुबह में जब सूर्य निकलते हैं उसको सूर्योदय जैसे शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात अस्त का मतलब होता है डूब जाना, बीत जाना, और उसके विलोम अर्थ को उत्पादित करता है, उसके विपरीत अर्थ को उत्पादित करता है उदय होना, उदित होना। अस्त का प्रार्थक होगा उदय होना। अगर हम कहेंगे सूर्य अस्त हो गया यानी सूर्य डूब गया, और सुबह के समय हम कहेंगे सूर्य उग रहा है, सूर्य उदित हो रहे हैं, अर्थात सूर्य निकल रहे हैं। इस तरीके से अनेकों शब्द हैं जो अनेक शब्द हैं जो अपने रुचि में, अपनी प्रवृत्ति में, अपनी संस्कृति में या अपने भाव व्यवहार में वह दोनों एक दूसरे के प्रति विपरीत अर्थों का, विलोम अर्थों का पालन करते हैं। आपने कई बार भाषाओं में सुना होगा हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो यह जो आधुनिक शब्द है इसका विपरार्थक होगा प्राचीन। आधुनिक जो अब बढ़ता हुआ समय है, आगे की ओर बढ़ रहा समय है, और प्राचीन मतलब जो पुराना समय है, जो बीत गया समय है। कई चीज़ें हैं इसके इसी तरीके से आप एक शब्द और अपने जीवन में महसूस करते हैं जब हम आपसे यह कहेंगे कि जीवन आशा और निराशा का खेल है। तो ये दोनों ही शब्द आए, आशा और निराशा। आशा मतलब आप किसी चीज़ के प्रति, किसी भाव के प्रति आशागत हैं, आपके भीतर कोई ना कोई उल्लास, कोई ना कोई वांछनीय स्थिति बनी हुई है, किसी चीज़ को लेकर आप यह हैं कि यह हो सकता है। और निराशा मतलब आपका मन पूरी तरीके से उस भावना से डूब चुका है, तो आशा का उलट होगा निराशा। मैंने आपको अनुकूल प्रतिकूल का भी उदाहरण दिया। अब एक शब्द और एक है आलोक। आलोक शब्द का अगर उलट हम देखेंगे तो वह होगा अंधकार। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है उजाला, और इसके विपरीत अगर हम आएंगे तो आता है अंधकार। अंधकार का मतलब होता है गहरा हो जाना, अंधकार का मतलब होता है कुछ दिखाई नहीं देना। तो दोनों ही शब्द अपनी प्रवृत्तियों में एक दूसरे के प्रति विपरीत स्वास्थ्य का, विपरीत गुणधर्म का परिचय रखते हैं। इस प्रकार से अनेकों शब्द हैं
जो अपने रुचि में, जो अपने संस्कार में, जो अपनी संस्कृति में, जो अपने स्वभाव में एक दूसरे के साथ विपरीत शब्दों का, विपरीत गुणधर्म का पालन करते हैं। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात और खत्म करने जा रहा हूँ। आग्रह एक शब्द होता है। जब आप किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अमुक चीजें की जाएं जो आपके फेवर में हो, जो आपके पक्ष में हो। इसके विपरीत अर्थ को उत्पादित करने वाला होगा, इसके प्रतिकूल अर्थ को बतलाने वाला होगा, इसके उलट अर्थ को बतलाने वाला होगा अनाग्रह। आप किसी से अनाग्रह नहीं कर सकते, आप सबसे आग्रह ही करते हैं। तो आग्रह, अनाग्रह, आकीर्ण, विकीर्ण, आधार, अधेय, आसक्त, अनासक्त, ऐसे कई शब्द हैं। आकाश का पाताल भी है, आशा का निराशा भी है। ऐसे अनेकों शब्द हैं जो अपनी प्रवृत्ति में प्रतिकूल शब्द एक दूसरे के साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।